पूरा समाज जो खड़ा हो रहा है उसको खड़ा होकर कहना चाहिए प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन तो भाई वर्गीकरण करो, संपत्तियों का वर्गीकरण, लैंड का वर्गीकरण करो, कहीं नहीं खड़ा हो रहे हैं। तो यहाँ सीधी सी बात है कि ये लड़ाया जा रहा है, आपस में तोड़ा जा रहा है कि इन्होंने पावर देख ली कि ओबीसी तो टूटा हुआ समाज है, अलग अलग जातियों का अलग अलग ग्रुप है, बस एससी समाज ही एक स्ट्रॉन्ग था जो संविधान के नाम पे, बाबा साहब के नाम पे एक साथ आ सकता था, चलो इनमें डालो फूट, इनको लड़ावा। तो क्या इन्होंने आर्थिक सर्वे कराया था? नहीं सर, ये कह रहा हूँ कि कई लोग, बहुत सारे जानकार लोग बताते हैं SC ST की जनगणना होती है, क्या नहीं ये होती है। जो भी सत्य होगा उसको सामने लाया जाएगा, जो भी सत्य है, जो भी हिडन है उसको सामने लाया जाएगा। नमो बुद्धाय साथियों, स्वागत है सम्यक कल्चर में। कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव मना रहे हैं। सड़कों पर डांडिया, मंदिरों में आरती और घरों में माखन चोरी की लीलाएं चल रही है। लेकिन रुकिए, क्या आपने कभी सोचा कि यह सब कितना वैज्ञानिक है? आखिर कृष्ण के जन्म के ठोस सबूत क्यों नहीं मिलते? विज्ञान कहता है बिना प्रत्यक्ष एविडेंस के यह मिथक से ज्यादा कुछ नहीं। अब सुनिए, क्या कृष्ण जन्माष्टमी असल में सम्राट अशोक के जन्मदिन की चोरी है? अशोक 3rd सेंचुरी BC में राजा बने, बौद्ध धर्म को प्रमोट किया। भगवत गीता में धर्म की बातें असल में बौद्धों के खिलाफ थी। क्या ब्राह्मणों ने अशोक के जन्मदिन को हाईजैक कर लिया? DNA स्टडीज और ऐतिहासिक टाइमलाइन कहती है यह राजनीतिक साजिश थी, न कि देवीय जन्म। एक और सवाल, अगर कृष्ण रियल थे तो मैगस्थनीज जैसे ग्रीक इतिहासकारों ने क्यों नहीं लिखा? वह 3rd सेंचुरी BC में भारत आए, चंद्रगुप्त मौर्य से मिला, लेकिन कृष्ण का नाम तक नहीं। पुराणों में कृष्ण की कहानियां हैं, लेकिन वैदिक ग्रंथों में कृष्ण का मतलब काला है, न कि व्यक्ति। विज्ञान हमें डार्विन की इवोल्यूशन थ्योरी की तरह सवाल करने को कहता है। क्या कृष्ण एक जनजातीय हीरो थे जिन्हें देवता बना दिया गया, जैसे ग्रीक मिथोलॉजी में हरकुलस? साथियों, ये सवाल हमें जागृत करते हैं। अगर सबूत नहीं तो क्यों अंधविश्वास में फंस रहे हैं? सम्यक कल्चर का अभियान है तर्क से समाज बदलना। तो आप हमें कमेंट करें कि क्या कृष्ण मिथक थे? साथियों, ये सवाल हमें जागृत करते हैं। अगर सबूत नहीं तो क्यों अंधविश्वास में फंस रहे हैं? साथियों, तो देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और SG सर का बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो को भी लगे हाथ देख लेते हैं। हाँ जी, रोहित सेठी बताएं क्या कहना चाहते हैं? जय मूल निवासी सर। हाँ जी, जय मूल निवासी जी, बताइए सर, हम ये कहना चाहते हैं कि हम जो है आपके चैनल का प्रचार करते हैं। हमारा मोबाइल का शॉप है और उस शॉप पे जितने भी लोग आते हैं ST SC OBC के लोग, तो सबके आपका जो है चैनल मैं सब्सक्राइब करवाता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शुक्रिया, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। सर जी, अभी जो है हमारे जो विचारधारे के जो लोग हैं उनसे बातचीत होती है, तो जो मनवादी विचारधारा के जो लोग हैं उनके पास झूठ के सिवा जो है कुछ भी नहीं है। वो झूठ के झाड़ पे चढ़े हुए हैं, और जब हम लोग उनकी पोलम पट्टी जब खोलते हैं तो वो जो है पूरी तरह से नंगा हो जाते हैं और उनके पास अपना अस्तित्व और वजूद कुछ भी नहीं रहता है उनका। तो वो जो है महिमा पर आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जब तक होश संभाला है तब तक झूठ कहीं झाड़ पे चढ़े हुए हैं और झूठी बातों को जैसे वो लोग जानते हैं। तो जैसे ही हम सच्चाई बताना चाहते हैं तो वो लोग पूरी तरह से नंगा हो जाते हैं, डिबंग हो जाते हैं, तो उनको बहुत बुरा लगता है। हाँ, तो जो झूठ की पहाड़ पे खड़ा है, मतलब एक इंसान होता है ना जो अपनी आंखों में गिर जाता है कि यार हम झूठ बोल रहे हैं। ये इतने बेशर्म कोई कैसे है, हमको समझ में नहीं आता। और पीढ़ी दर पीढ़ी बेशर्मी ढोना, मतलब जिसका कोई एविडेंस नहीं है, कुछ भी एविडेंस नहीं है, हर जगह से पूरी तरह एक्सपोज है, उसको भी जबरदस्ती बोलते रहना, झूठ पर झूठ बोलते रहना। तो इसीलिए ये चीजें जो हैं जब ये बरकरार रहेंगी ना तो ये दरार आगे बढ़ती जाएंगी। जितना जल्दी सुधर जाएं उतना बढ़िया है। नहीं सुधर रहे हैं तो ये उनके लिए ही इतिहास जो है वो इतिहास थोड़े माफ करता है। इतिहास लिख गया ना, हिटलर का इतिहास लिख गया, सेक्रेट का इतिहास लिख गया, सबका इतिहास लिख जाता है। हर एक व्यक्ति का, इनका भी इतिहास लिख रहा है, दर्ज हो रहा है ना। अब तो ये डिजिटल दुनिया है, अब कहाँ रिकॉर्ड्स मिटने हैं। तो ये
सारे चीजें दर्ज हो रही हैं। और ये आज से 100-200 साल बाद जब बच्चे देखेंगे सुनेंगे ना कि अच्छा मतलब आजादी के 77 साल बाद भी ब्राह्मण ऐसे बोलता था, इस हद तक ऐसे कपोड़ता था, तो वो हंसी का पात्र बन जाएगा। जैसे आज हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे जब सुधारवादी आंदोलन चल रहा था तो ब्राह्मण जो है कैसे कैसे बात कहता था, हम लोग उस पर हंसते हैं। तो वही चीज है। ठीक है रोहित सेठी जी। सर एक ओके। सेकेंड और सर, हेलो हाँ सर। बोलिए। अभी जो लोग जान गए हैं कि मैं थोड़ा अस्थिर टाइप का हूँ, मैं नास्तिक हूँ, तो कुछ लोग आते हैं तो हमारे सामने हमेशा जो है भगवान का नाम लेते रहते हैं। तो मैं कहता हूँ कि यार तुम दिन भर नाम लेते हो तो तुम्हारा काम चलता है, तुमसे तो ताकत और मतलब इंसान तो मैं हूँ, जो मेरा किसी भी तरह का देवी देवता का कोई मुझे जरूरत ही नहीं है उसका। तो तुम तो मान के चलो दिन भर नाम लेते हो तो तुम लोग का काम चलता है, हमारा तो उसके बिना काम चलता है। तुमसे तो ज्यादा ताकतवर हम हैं, तो किसी चीज का परलौकिक सत्य कोई हम मुझे जरूरत ही नहीं है, हम अपने आप पे जो है डिपेंड है। और सर हम लोग जो है बड़े पैमाने पे हम लोग जन आंदोलन करने वाले हैं मेश्राम साहब के साथ, उसमें तो कार्यरत हैं। और बहुत बड़े पैमाने पे आपका जो प्रचार प्रसार चलता है उसमें भी छोटा छोटा जो हम लोग मीटिंग करते हैं गांव में, तो उसमें भी आपके चैनल का हम लोग नाम लेते हैं और बहुत अच्छे तरीके से प्रचार प्रसार चल रहा है सर। बहुत बढ़िया। ओके। और सर एक और रिक्वायरमेंट है सर कि आप ज्यादातर जो है धार्मिक चीजों को बताएं, भगवान के नाम पे तो और ज्यादा थोड़ा बोले, और ब्राह्मण लोग के खिलाफ तो बहुत अच्छा है सर, बढ़िया है। क्योंकि देश में जो है हमारा सबसे काम ज्यादा है कि जो भी सत्य होगा उसको सामने लाया जाएगा, जो भी सत्य है जो भी हिडन है उसको सामने लाया जाएगा। ठीक है। ओके रोहित जी। थैंक यू सर। ओके चले आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखें अब कौन आए हैं। यहाँ पे कोई सतीश कुमार आए हैं, इनको मेट करता हूँ। हाँ जी सतीश जी बताएं क्या कहना चाहते हैं। हेलो सर, नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार जी बताइए। जय नमो बुद्धाय। हाँ जी जय भीम नमो बुद्धाय। सर मैं बहुत दिनों से आपसे जुड़ना चाहता था, कई बार जुड़ने की कोशिश की थी लेकिन मैं जुड़ नहीं पाया। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सर। मैं मध्य प्रदेश ग्वालियर से आपको सुनता हूँ सर, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छियाँ मिलती हैं और अपने इतिहास को जानने का भी मौका मिला है। बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिन्हें हम जानते ही नहीं थे, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं बहुत सारे ऐसे आर्कोलॉजिकल एविडेंस जब देखता हूँ, मैं हमारे ग्वालियर में भी पुराने बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं जो आजकल कोई देवी देवताओं के नाम पे उनको बना दिया। ग्वालियर का फोर्ट देखेंगे सर, ग्वालियर का जो किला है वहाँ पे गौतम बुद्ध भगवान की पुरवाई गेट से जब हम उधर घुसते हैं ऊपर फोर्ट के लिए, तो गौतम भगवान बुद्ध की सारी मूर्तियां मिलती हैं। और जैसे आप अपने चैनल पर जिस तरह की मूर्तियां बताते हैं उनमें पूरी मूर्ति कला इसी तरह की है, सेम टू सेम। लेकिन किले को कहीं किसी का नाम दे दिया, किसी राजा महाराजा का नाम दे दिया गया है। हम भी जानते थे कि राजे महाराजे का किला होगा, लेकिन उसमें जब आर्कोलॉजिकल चीजें दिखती हैं जो आप बताते हैं चैनल पे वही दिखती हैं। यहाँ से हम मालमपुर गांव में मैं ऑटो चलाता हूँ सर, तो उधर गया था, कई मूर्ति थी। जब आप बताते हैं चैनल पे कि ये मूर्तियों पर सब कब्जा कर रखा है ब्राह्मणिकल सिस्टम ने, जब मैं उस मूर्ति को देखता हूँ तो वो भगवान बुद्ध की मूर्ति है। उनके लंबे लंबे से कान रहते हैं और सिर पे जो है घुंघरालू बाल टाइप के रहते हैं, वो वाकई में भगवान बुद्ध की मूर्तियां। लेकिन उनको अंदर में मूर्तियां बना बना के भगवानों की उनको लोग पूज रहे हैं। कहीं पीपल की हुई है, बहुत सारी ऐसी मूर्तियां दिखती हैं जिन्हें कोई किसी देवी देवता के नाम से पूज रहा है, कोई किसी के नाम से पूज रहा है। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं इन चीजों को अब समझ पाया हूँ और हमारे लोग के चैनल के माध्यम से जागरूक भी हो रहे हैं। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता था सर, बहुत दिनों से आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहा था लेकिन आज जुड़ पाया हूँ। ओके ठीक है, बहुत बढ़िया सतीश जी। सर जी एक मिनट, ये अभी आरक्षण का जो मामला काफी तूल पकड़े हुए, अब SC ST समाज की एकदम डिवाइड कर दिया है। आपस में समाज आमने सामने खड़ा है, वाल्मीकि समाज और एक महार समाज है, चमार समाज, ये आपस में एक दूसरे के विरोधी बन चुके हैं। आप इस पे अपनी प्रतिक्रिया स्पष्ट करें, क्योंकि हम पॉलिटिकल लोगों से ज्यादा विश्वास आप जैसे लोगों पे करते हैं जो सच्चाई को सामने रखते हैं, जो वास्तविक में आपको किसी चीज का लोभ नहीं है, लालच नहीं है, क्योंकि वो भी हमारे भाई हैं जो मांगना चाहते हैं। अगर वो आखिरी पायदान पे पड़े हैं तो हम भी उनके लिए सोचना चाहिए। तो ये वर्गीकरण का जो है वो उनके लिए फायदेमंद रहेगा या नुकसानमंद रहेगा, और हमें भी इस चीज का पता चले। देखें वर्गीकरण
तब फायदेमंद होता जब वो कॉन्स्टिट्यूशनली होता, ठीक है ना, और वो कॉन्स्टिट्यूशनली हर एक जगह पे होता, तब वो फायदेमंद होता। अब आप जरा सोचिए कि भारत में आज तक जाति जनगणना हुई नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। तो अगर किसी को इस बात की चिंता है कि भारत में कोई गरीब है, उसको आरक्षण नहीं मिल रहा है, तो सबसे पहले तो जातीय जनगणना करा लेनी चाहिए। और इन्होंने ईडब्ल्यूएस कोटा लेके आए आर्थिक आधार पर। तो क्या इन्होंने आर्थिक सर्वे कराया था? नहीं नहीं सर, एक इन्होंने मैं सर ये कह रहा हूँ कि कई लोग, बहुत सारे जानकार लोग बताते हैं SC ST की जनगणना होती है, क्या ये नहीं होती है, नहीं होती है ना बड़े विद्वानों। सतीश जी। नहीं हाँ जी। विद्वानों, वो आप नहीं समझ पा रहे हैं। मैं आपसे क्या बता रहा हूँ, आप ध्यान से समझिएगा इस चीज को। SC ST का वो जब जनगणना होता है तो वो पॉपुलेशन पता चलती है ना, उनकी आर्थिक स्थिति पता चलती है। अच्छा अच्छा, लेकिन सर मैं ये जब नहीं पता चलती है। आप हाँ, जनगणना जो होती है उसका कॉलम देखिए ना, वो किन किन चीजों का वो कॉलम ले रहे हैं। लेकिन सर तो हाँ जी, हाँ जी, तो आपकी सत्य हो हाँ सकती बोलिए। है। हाँ जी, मैं आज उस मीडिया पे देख रहा हूँ, हमारे बहुजन समाज को बिल्कुल वाल्मीकि समाज डिवाइड हो चुका है। वो अपनी मांगे अलग रख रहा है, वो एकदम आमने सामने खड़ा है। वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी अलग बनाने की भी बात कर रहा है कि हम अपनी अलग पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे। ये लोग आगे निकल चुके हैं हमसे, ये हमें पूछते नहीं है। जबकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मौजूदा सरकारों की है, उनको समझना चाहिए। जिन सरकारों ने हमारे वर्ग को बढ़ने नहीं दिया, आप उनसे सवाल करिए कि हमारे वर्ग के लिए सेपरेट एजुकेशन की व्यवस्था क्यों नहीं करते हैं। जबकि बहुजनों की तो सेंटर में कभी सरकार ही नहीं रही है, तो आप उन पे ही एलिगेशन लगा रहे हैं। जबकि हम वही आपको बता रहे थे कि इन्होंने जब ईडब्ल्यूएस कोटा लाना था तो पहले इनको करानी चाहिए थी आर्थिक सर्वे। तो आर्थिक सर्वे इन्होंने नहीं कराया। आर्थिक सर्वे कराते तो पता चलता कि ब्राह्मण के पास कितना पैसा है, क्षत्रिय के पास कितना पैसा है, हर एक जाति के पास कितना पैसा है, कितनी भूमि है, कितना संसाधन है, कितनी नौकरी है। तो ये सर्वे इन्होंने कराया ही नहीं। जब ये सर्वे हो जाता, अब एक सर्वे की रिपोर्ट आई है सन 2022-23 में, और उस सर्वे ने, वो बाहर का सर्वे है, उसने बड़ा अच्छे से इसको कंपाइल करके बताया है कि भारत देश का 89% संपत्ति जो है वो सो कॉल्ड अपर कास्ट के पास है। और देश की जो ओबीसी संख्या है उसके पास अब जो 11% बचा, इसमें से 8% ओबीसी के पास है। और पूरा SC ST समाज जो है उसके पास मात्र 3% है। वो भी 3% जो है पिछले 10, 12, 15 साल में 3% हुआ है। 10 साल पहले जो है 1% था। और ओबीसी का 10 साल पहले जो है 20% था, घट के अब 8% हो गया है। तो यहाँ पे ये जो सर्वे था, सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। ये सर्वे ये जब करा लेते हैं तो अब जो आपस में SC समाज से जो लड़ रहे हैं कि हम 3% संपत्ति है, इसमें हमारे पास है कि नहीं, तुम्हारे पास है कि नहीं, इस बात के लिए इस कुएं से बाहर निकल के और बड़े फील्ड में लड़ाई करते हैं कि पूरे देश की जिसकी संख्या 10-12% है, उसके पास देश का 89% संपत्ति कैसे है भाई? हमको वर्गीकरण करो, अब उनको 11% दो, बाकी हम सबको दो। बिल्कुल बिल्कुल उसकी फाइट करते हैं। तो ये फाइट तब होती जब जातीय जनगणना होती, इन जनगणना में सारी संपदा हर एक चीज का होता, तब न वर्गीकरण होता संपत्ति का। तो इन्होंने क्या किया है, ई गणना कराई ही नहीं। अब वो 3% संपत्ति है और उनको ही आपस में खड़ा कर दिया एक दूसरे से लड़ने के लिए। और किन नौकरियों के लिए? जो पूरे देश में जो नौकरियां हैं वो गवर्नमेंट जॉब मुश्किल से 2% है। सर एक मिनट, मुश्किल से 2%। और उस 2% के लिए, रुक जाइए मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए, और उस 2% के लिए आपस में खड़े होकर फाइट हो रही है। और जबकि देश की 98% जॉब जो है प्राइवेट सेक्टर में है। तो एक बार पूरा समाज जो खड़ा हो रहा है उसको खड़ा होकर कहना चाहिए प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन दो भाई, वर्गीकरण करो, संपत्तियों का वर्गीकरण, लैंड का वर्गीकरण करो,
काहे नहीं खड़ा हो रहे हैं? तो यहाँ बिल्कुल सर। सीधी सी बात है कि ये लड़ाया जा रहा है, आपस में तोड़ा जा रहा है कि इन्होंने पावर देख ली कि ओबीसी तो टूटा हुआ समाज है, अलग अलग जातियों का अलग अलग ग्रुप है, बस एससी समाज ही एक स्ट्रांग था जो संविधान के नाम पे, बाबा साहब के नाम पे एक साथ आ सकता था, चलो इनमें डालो फूट, इनको लड़ाओ आपस में, ये चीज चल रहा है दरअसल। बिल्कुल डिवाइड कर रहे हैं। अब सर एक बात बताइए सर, जब से संविधान लागू हुआ है अपने देश में, एससी एसटी का कोटा पूरा नहीं भरा गया 22%। बैकलॉग, बहुत से बुद्धिजीवी बताते हैं बैकलॉग पड़ा हुआ है बहुत सारा, कम से कम 20 लाख नौकरियां बैकलॉग में पड़ी गई हैं, वो पूरा नहीं किया गया और उससे पहले आप वर्गीकरण कर रहे हैं, है ना? तो ये चीजें गलत है। लेकिन हमें जब कास्ट सेंसस से हमें आंकड़े पता चल सकते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है सर, जो अपोजिशन है, जब जाति जनगणना की बात वो कब उठाता है, जब वो सत्ता से बेदखल हो जाता है। जब सत्ता में रहते हैं तब ये भी इस चीज को कायम नहीं करते, जबकि यहाँ कुछ कुछ जगह पे इन लोगों की सरकार है, तो वहां पे ये कास्ट सेंसस नहीं करवाते, है ना? अब कल को जो मौजूदा सरकार बैठी हुई है सेंटर में, वो अपोजिशन में पहुंच जाएगी तो वो जाति जनगणना की बात करेगी, लेकिन जब सेंटर में रहते हैं तब कोई नहीं करता। ये बहुजनों को मूर्ख बना के वोट ले रहे हैं और उस चीज पे सिर्फ बात करते हैं, लेकिन काम जमीन पे बिल्कुल भी नहीं करते। तो ये सब चल रहा है सर। अब अपोजिशन है, जो गांधी जी, राहुल गांधी जी, उन्होंने जाति जनगणना की बात उठाई है, लेकिन कई बुद्धिजीवी कहते हैं इनकी जहाँ जहाँ सरकार है ये वहां क्यों करके नहीं दिखाते, पहले आप वहां करिए ना। अब समाज ने आपको इस बार भी खूब वोट दिया है, शेड्यूल कास्ट के लोगों ने, जाति जनगणना के नाम पे, बहुजन मुद्दों के नाम पे, है ना? जब बात आती है संसाधनों को देने की, जब आप सेंटर में पहुंचते हो तो सबसे ज्यादा सवर्ण समाज को देते हो, टॉप पोजीशन पे उन्हें पहुंचाते हो, एससी एसटी का वोट लेते हो, बैकवर्ड का भी लेते हो, तो इनको हक क्यों नहीं देते जब आप सेंटर में पहुंचते हो तब? हाँ जी सर, बोले। हेलो। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक खबर मैं आपको दिखाता हूँ। दरअसल देखें, आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो लोग भी इस तरह की बातें कर रहे हैं जाति जनगणना की, ये देखिए, ये एक खबर देखिए, ये देश की संपत्ति में सामान्य वर्ग की हिस्सेदारी 89%, दलित समुदाय की सिर्फ 2.6%। अब बताइए काहे का वर्गीकरण? एससी एसटी समुदाय की जनसंख्या भारत में तकरीबन 28% हो चुकी है, 28% तकरीबन। तो क्या 28% से 30% जो संख्या है, क्या उनका रिजर्वेशन, देखें जितनी भी एससी आप बोल रहे थे ना कि उनकी भी होती है, अगर उनकी हो रही होती तो अभी तक जो रिजर्वेशन है 22.5% दिया जा रहा है, ये बढ़ के 28% हो चुका होता। क्या ऐसा हुआ, किया इन्होंने? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ सर। लेकिन सर नहीं हुआ अब है ना। तो अब ये देखिए, ये खबर देखिए, दलित समुदाय पे सिर्फ 2.6% संपत्ति है और देश में इनकी संख्या कितनी है? देश में इनकी संख्या 28%। तो भाई ये जो 89% सवर्णों के पास है, उनसे वर्गीकरण करके संपत्ति का बंटवारा काहे नहीं कर रहे हैं? दलितों पे करे ना एक बार, एससी एसटी पे वर्गीकरण के लिए। और जब ये नहीं करेंगे, जब हम लोग ये मुद्दा नहीं उठाएंगे, तो वो अपना पूरा दिमाग तो लगा ही रखा है तोड़ने में। तो बहुजन समाज जो है ना, वो अपना दिमाग लगातार इस्तेमाल करे कि हम अपने पॉइंट्स रखें, वो नहीं रखेगा तो वो तो लगातार पॉइंट लाके आपको आपस में लड़ाते रहेगा। लेकिन एक मिनट सर, जो हमारे जन नेता हैं बड़े बड़े, वो भी तो इस मुद्दे पे खुल के सामने नहीं आ रहे हैं, जबकि विपक्ष उस मुद्दे को उठा के अपनी ताकत मजबूत कर रहा है। जो बहुजन के मुद्दे हैं वो विपक्ष उठा रहा है। जो मौजूदा सरकार सेंटर में रहती थी वो आज हाशिए पे पड़ी है, वो उन बहुजन मुद्दों को लेके आगे बढ़ पा रही है। वो सोच रही है इन मुद्दों को लेकर ही हम सेंटर में पहुंच सकते हैं, वरना पहुंच नहीं सकते। लेकिन जो बहुजन समाज के जो मुख्य लीडर हैं, वो इस चीज को मुखरता के साथ नहीं उठा पा रही हैं और उनका नुकसान भी हो रहा है। समाज उस तरफ जा रहा है जिन लोगों ने जो समाज को, एससी एसटी ओबीसी को सरकार में रहते पूरी रिप्रेजेंटेशन नहीं दी जब से संविधान लागू हुआ है, तब से लेके आज तक। और हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, कई बुद्धिजीवी भी जानते हैं, वो लगातार आवाजें उठा रहे हैं। जब तक हमारी सरकारें नहीं होंगी तब तक ये चीजें हमें कोई नहीं देने वाला, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। दोनों ही सवर्ण मानसिकता से चलने वाली पार्टियां हैं। इन्होंने हमारे महापुरुषों के साथ में भी छल किया था और आज वोट के लिए छल कर रहे हैं। अब ये सोशल मीडिया का जमाना है, अभी लेटरल एंट्री हो चुकी थी,
सोशल मीडिया की वजह से भी लोगों को पता चल रहा है और लोग इस पे मुखरता से बात कर रहे हैं। कुछ नेताओं की भी मजबूरी बन गई है, हमारे सामाजिक लोग भी बोल रहे हैं उस पर, तो अब नेताओं को भी बोलना पड़ रहा है, नहीं तो वरना उनका भी वोट परसेंटेज खिसक जाएगा। जनता आज के समय में हर आदमी के पास पहुंच रही है सोशल मीडिया के द्वारा, तो उनकी भी मजबूरी हो रही है, उनको भी बोलना पड़ रहा है। तो ये चीजें हो रही हैं, लेकिन मैं नहीं मानता कि जब तक हमारी सरकार सेंटर में नहीं होगी बहुजनों की, तब तक हमें हमारे अधिकार पूरे नहीं मिलेंगे। ये जो मनुवादी देखें सरकारें हैं वो सतीश जी आगे तो एक बात समझ की बातें करेंगी, पीछे बढ़ेंगी एकदम, सतीश जी जितना ठीक चाहिए। है अब एक बात समझिए, आपने इतनी बात कही है कि विपक्ष जो है बहुजनों के मुद्दे उठा रहा है, हमारे लोग क्या कर रहे हैं। फिर आप सोच रहे हैं कि सरकार भी बने। सरकार तब बनती है जब आप उन समुदायों को लेकर आते हैं, उन समुदायों में स्कोप खोजते हैं जो आपके साथ आए। तो जिनको स्कोप बहुजन समाज में खोजना था वो तो आपस में लड़ा दिया। अब लड़ा दिया तो एक समुदाय जो उससे नाराज है उसका स्कोप बना लिया ना वो अपना, कि अपने तरफ ले जाएगा, तो वो क्लियर कट अपना काम कर रहा है। और बहुजन समुदाय जो है, जो सबसे बड़ा भारत में सोर्स बैंक मतलब वोट बैंक है, वो है ओबीसी समाज। आप उनके मुद्दे नहीं उठाइएगा, उनके मुद्दों को नहीं लेके जाइएगा, तो आप स्कोप उनमें खोज नहीं रहे हैं। आप जो है अपने तक सीमित बैठेंगे तो कहाँ से काम चलेगा बताइए। वो कितना चतुर चालाक है कि वो सेंध मार दिया बहुजन समाज को, दो फाड़ करके वो खींच रहा है। तो वो तो अपना चीज प्रकट कर रहा है ना। तो हमें जो आपको ये तय करना होगा ना कि हमको किनको अपने साथ लेके चलना है। आप उनके जब चीजों को उठे, आप जरा सोचिए, आप कह रहे थे कि विपक्ष ने उठाया तो बहुजन समाज खुद अपने लीडर्स को छोड़ के चला गया विपक्ष के पीछे। गया था कि नहीं गया था बताइए आप। यानी कि हम इस चीज को पहचानने में नाकामयाब हो रहे हैं कि हमारी पब्लिक हमसे क्या एक्सपेक्ट रखती है, क्या चाहती है। जब हम ही नाकामयाब हो जाएंगे और दूसरा अगर इतना चतुर चालाक हो रहा है कि वो उन चीज का फायदा उठा ले रहा है, तो ये हमारी अपनी गलती है ना। फिर तो हमें अपनी गलतियां देखनी ये। और अगर आपको जाना है, हालांकि यहाँ पॉलिटिक्स पे बात नहीं होती है, हम लोग पॉलिटिकली ये बात कर रहे हैं। अगर वहां पे जाना है तो हमें पहले अपने मुद्दे पहचानने होंगे, अपने उन लोगों के मुद्दे पहचानने होंगे और उन लोगों में स्कोप देखना होगा। ये करना होता है। ठीक है सतीश जी, ओके सर, थैंक यू। जय भीम, नमो बुद्धाय। हाँ, जय भीम, नमो बुद्धाय। और उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत सारी जानकारियाँ मिली होगी। आज सम्यक कल्चर ने जन्माष्टमी के पीछे का सच सामने लाया। अलविरूनी की चुप्पी, अशोक का समय और विज्ञान के सवाल। लेकिन सच को दबाया नहीं जा सकता। अगर आप भी मानते हैं कि तर्क और विज्ञान से समाज को आज़ादी दिलानी है, तो यह वीडियो शेयर करना आपकी मजबूरी है। हर शेयर के साथ एक और दिमाग जागेगा, हर क्लिक के साथ अंधविश्वास कमजोर होगा। तो अभी सब्सक्राइब करें, इस सच को वायरल करें, क्योंकि सच की जंग में हम सब योद्धा हैं। जय विज्ञान, जय तर्क, नमो बुद्धाय।